अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो शख्स खाना काबा को गिराएगा वो किस नस्ल से होगा, उसका ताल्लुक किस इलाके से होगा और उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी और उसका नाम क्या होगा। और आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हजरे अस्वद को कितनी मरतबा चोरी किया गया। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काबतुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की निशानियों में से एक अजीमुशान निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है। जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्बे क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी, जिसका नाम ज़ुस्सवैकतैन, दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। और उसका यह नाम उसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, उसके गुलाफ को उतारेगा और उसके जेवरात को लूट लेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा को दो पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद कर देगा। जबकि बुखारी शरीफ में ये भी दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोया मैं उसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। आखिरी ज़माने में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। उसके सर पर बाल नहीं होंगे, जोड़ों में टेढ़ापन होगा, गोया वो अपनी जगह से हटे हुए होंगे। वो अपने फावड़े और कुदाल से काबा की दीवारों को गिराएगा। फावड़ा लोहे का एक आला है जो ज़राअत में इस्तेमाल किया जाता है और कुदाल लोहे का एक आला है जिससे पत्थरों में खुदाई की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में यह भी फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को उसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर की हुर्मत को उसके रहने वाले ही पामाल करेंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा और इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग इसका खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। वाक़या असहाबे फील के ज़माने में मक्का वाले काफर तो थे मगर बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे और उसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबा को अबरहा और इसके लश्कर से बचा लिया था। जहाँ तक हबशी ज़ुस्सवैकतैन का मामला है तो वो काबा को गिराने में उस वक़्त कामयाब हो सकेगा जब मकामी लोग भी काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद से हाथ खींच लेगा। जब दुनिया से ईमान वाले रुखसत हो जाएंगे और ज़मीन पर एक भी सजदा करने वाला ना होगा तो काबा को पतली पिंडलियों वाला हबशी ढा देगा। ये हदीस कुर्बे क़यामत की ऐन निशानी है। हजरे अस्वद से बड़ी चोरी क्या हो सकती है? करीब से देखेंगे तो इस वक्त हजरे अस्वद इस तरह दिखेगा जैसे पीतल से पिघला कर जड़ दिया गया है, क्योंकि इसे तारीख में कई बार चुराने की कोशिश की गई है। इस वक्त सिर्फ 8 टुकड़े बाकी रह गए हैं, पहले 14 टुकड़े थे। इस वक्त तुर्की में हजरे अस्वद के 6 टुकड़े चुराए हुए पड़े हैं, लेकिन तब से अब तक कई बार हजरे अस्वद को चुराया और तोड़ा जा चुका है। हजरे अस्वद अब छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में है, जिसे ख़ास किस्म की गूंद से जोड़कर चांदी के एक बड़े सांचे में संभाल कर खाना काबा के साथ नस्ब किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कबीला बनु बकर बिन अब्द मनाह ने कबीला जरहम को मक्का से निकालने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हिरनों के साथ हजरे अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और यमन की जानिब कूच कर गए। अलबत्ता जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तब एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदही पर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से निकालकर खाना काबा पर नस्ब कर दिया गया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद 5 ऐसे मौके आए जब हजरे अस्वद को चुराया गया और कभी शहीद किया गया।
317 हिजरी को करामतईन कबीले ने खाना काबा का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई दिन तक चलता रहा और फिर इन बदबख्तों ने खाना काबा पर हमला कर दिया और खाना काबा को लाशों से भर दिया। तकरीबन 700 मुसलमानों का खून खाना काबा में बहा दिया गया और आबे जमजम के कुएं को भी लाशों और खून से भर दिया गया। ये बदबख्त यहीं नहीं रुके, बल्कि उसके बाद उन्होंने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा में रखे जवाहरात पर भी कब्जा कर लिया और फिर उनके सरदार ने काबा के गुलाफ को फाड़कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया था। उन्होंने काबा शरीफ के दरवाजे और उसके सुनहरी परनाले को भी उखाड़ डाला और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 7 जुल्हिज्जा 317 हिजरी को सरदार अबू ताहिर ने हजर असवद को काबा की दीवार से उखाड़ लिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया था और हजर असवद को बहरीन के इलाके में मुंतकिल कर दिया। तकरीबन 22 साल हजर असवद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा और उस दौर में काबा का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या उसका इस्तेलाम करते थे। फिर 22 साल बाद 10 जुल्हिज 339 हिजरी को करामतईन कबीले के एक भले सरदार संबर बिन हसन ने हजर असवद को आज़ाद कराया। जब फैसला हुआ कि हजर असवद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिला में खलीफा वक़्त ने एक बड़े आलम मुहद्दिस अब्दुल्ला को हजर असवद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जहां हजर असवद को उनके हवाले किया जाना था। अब उन्होंने एक पत्थर जो कि खुशबूदार था खूबसूरत गुलाफ से निकाला कि ये हजर असवद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर असवद में 2 निशानियां हैं। अगर इसमें ये निशानियां पाई जाएं तो ये हजर असवद होगा। निशानी तो ये है कि ये डूबता नहीं है और दूसरी निशानी ये है कि आग से भी गर्म नहीं होता। इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला गया तो सख्त गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये हमारा हजर असवद नहीं। फिर दूसरा पत्थर लाया गया, उसके साथ भी यही अमल हुआ और वो भी पानी में डूब गया और आग पर गर्म हो गया और फरमाया कि हम असल हजर असवद ही लेकर जाएंगे। फिर असल हजर असवद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला, फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजर असवद है। उस वक़्त अबू ताहिर करामती ने तज्जुब किया और पूछा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर असवद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर असवद मुसलमानों को मिल गया तो इसे एक कमजोर ऊंटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुंचाया। उस ऊंटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर असवद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊंट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुंचने तक 40 ऊंट इसके नीचे मर गए। 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर असवद पर कारी ज़रब लगाई जिसकी वजह से उस पर चटखने का एक वाज़े निशान पड़ गया था। उस शख्स ने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया तो करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने उसे कत्ल कर डाला। फिर 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा शरीफ की दीवार में नस्ब करवा दिया और उसके बाद से आज तक ये पत्थर अल्लाह के फजल से महफूज है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।